हेलो फ्रेंड्स। कल के वीडियो में हमने बात करी थी हार्ट डिजीज़ के संबंधित चीज़ों के बारे में। और फ्रेंड आज के वीडियो में हम आगे से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने कल छोड़ा था। और हम बात करते हैं कि फ्रेंड जो ये हार्ट डिजीज़ होती है जनरली जो हम कंफ्यूज कर जाते हैं केवल हार्ट अटैक ही नहीं फ्रेंड। इसके अलावा जो बीपी है, बीपी मतलब हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये भी हार्ट संबंधित बीमारी है। ये सांसों का जल्दी फूल जाना, थोड़ा एक्सरसाइज करते ही हमें थकान महसूस होना, ये भी फ्रेंड एक दिल से संबंधित बीमारी है। ये भी दिखाता है कि हमारा जो हार्ट है कमज़ोर है या उसमें कुछ इशू है या हमारा इम्यूनिटी कमज़ोर है। तो फ्रेंड्स अगर हम जो कल हमने बात किया था कि जो जब भी कभी आपको कोई सिम्टम्स ऐसा दिखे कि आपको हार्ट से संबंधित कोई इशू है या आपको ज़बरदस्त चेस्ट पेन हो या लगे कि हार्ट अटैक आया है, तो जो पहला जो घंटा है वो उसको हमने गोल्डन आवर कहा है। और ये गोल्डन आवर मतलब कि अगर इसमें एक घंटे के अंदर डॉक्टर तक पहुंच गए तो फ्रेंड्स पेशेंट्स के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद 80-90 मिनट के बाद जो सेल्स हैं, हमारे हार्ट मसल्स होते हैं, वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं, सेल्स मरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो रिकवरी फ्रेंड बहुत मुश्किल हो जाती है। तो फ्रेंड आज हम बात करते हैं, आज के वीडियो में हम बात करते हैं कॉमन मिथ्स की। बहुत सारे मिथ है फ्रेंड, है ना? तो हम पहले बात करेंगे मिथ की और हम देखेंगे कि कौन से न्यूट्रिशन से हम क्या कहते हैं ये दिल संबंधित बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड पहले हम बात करते हैं जो हमारे यहाँ एक कॉमन मिथ है कि ये हम मेरे पेरेंट्स हेल्दी थे, वो बहुत लंबे समय तक जिए थे, उनको कोई बीमारी नहीं थी, तो मुझे भी कोई हार्ट संबंधित बीमारी नहीं होगी। फ्रेंड ये एक मिथ है। बिल्कुल ही मतलब ये तथ्य सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स जो लंबे समय तक जिए वो उनका लाइफ स्टाइल अच्छा हो, एक अच्छे लाइफ स्टाइल को उन्होंने मेंटेन किया हो, उनके साथ और भी कोई बीपी शुगर का कोई इशू ना रहा हो, तो उनकी वजह से वैसा हुआ फ्रेंड, है ना? कि वो स्वस्थ रहे। लेकिन अगर हमने अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं रखा, मेंटेन नहीं रखा, हमने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, तो फ्रेंड हमें क्या है, हमें हार्ट संबंधित डिजीज हो सकती है और इस पे हमारा खतरा बना रहेगा फ्रेंड। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स को हार्ट संबंधित डिजीज थी तो वो हमें भी होगा। नहीं फ्रेंड, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? ये डिपेंड करता है हमारा लाइफ स्टाइल पे। तो पहला मिथ ये छोड़ दीजिए कि मेरे पेरेंट्स हेल्दी थे या मेरे पेरेंट्स बीमार थे तो मैं भी हेल्दी रहूँगा या मैं भी बीमार हो जाऊँगा, खासकर हार्ट संबंधित बीमारियों से। तो ये सच नहीं है फ्रेंड, ये हमारे लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है। अगर दूसरा फ्रेंड मैं बात करूँ ना कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ खा रहा हूँ तो इससे मुझे हार्ट अटैक का चांसेस बहुत कम है। नहीं फ्रेंड्स, ये सच सत्य नहीं है। जो कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने की जो हम दवाइयाँ खाते हैं ना, वो फ्रेंड्स थोड़ा रिड्यूस तो करती है हमारे चांसेस को, लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि वो उसके साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा है फ्रेंड कि वो कुछ और परेशानियाँ खड़ी कर देती है। और हमारा जो एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ये दवाइयाँ कंज्यूम करते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली, तो उनका जो लाइफ स्पेन है फ्रेंड वो कम हो गया है। और एक और मिथ है, और मिथ ये है फ्रेंड कि जो आदमी होते हैं उनमें ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं बनस्पत की लेडीज़ों में जो हार्ट अटैक के चांसेस हैं वो कम है। नहीं फ्रेंड, ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक चाहे वो मैन हो वुमेन हो, कोई भी जेंडर हो, हार्ट अटैक हो सकता है अगर हमारी लाइफ स्टाइल सही नहीं है, अगर हमने अपने हार्ट का ध्यान नहीं रखा। दूसरा फ्रेंड के बहुत सारे लोग कहते हैं कि सप्लीमेंट्स के थ्रू ना सप्लीमेंट्स के थ्रू ये सब हार्ट अटैक से नहीं बचा जा सकता या दिल संबंधी बीमारियों से नहीं बचा सकता। फ्रेंड ये एक मिथ है। न्यूट्रिशन बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है हमारे दिल को स्वस्थ रखने में। तो आप ये दिल से निकाल लीजिए कि न्यूट्रिशन का कोई रोल नहीं है। न्यूट्रिशन का फ्रेंड बहुत बड़ा रोल है। और न्यूट्रिशन के साथ अगर हम राइट एक्सरसाइजेस करेंगे तो हम अपने हार्ट संबंधित बीमारियों को दूर रख कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर देखेंगे कि ना कि अच्छे हार्ट मेरा हार्ट अच्छा है या मेरा हार्ट स्वस्थ है, ये हमें पता कैसे चलेगा? फ्रेंड्स ये इसका सबसे बढ़िया जो कुछ चीज़ें हैं जो अगर आपका सही है तो माना जाएगा कि आपका हार्ट स्वस्थ है। एक नॉर्मल जो हार्ट है, अगर उसका जो हार्ट बीट अगर 60 से मतलब पल्स रेट जो है 60 से 90 के बीच में है, तो आप मान के चलिए कि आपका हार्ट हेल्दी है। फ्रेंड अगर आप एक्सरसाइज करते हैं,
जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं और आपका जो हार्ट है वो थोड़ा सा फास्ट बीट करता है, तो ये फ्रेंड ये भी माना जाए कि आपका हार्ट हेल्दी है। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद भी आपका अच्छा एनर्जी लेवल मेंटेन कर पा रहे हैं, तो ये एक अच्छे हार्ट की निशानी है। और फ्रेंड जो सबसे बड़ी बात है ना, कि अगर आपका नींद अच्छी आती है, आप प्रॉपर नींद आती है फ्रेंड, अच्छे से सो पाते हैं, आपका जब सुबह उठते हैं तो आप फ्रेश उठते हैं, और तो ये मान के चलिए कि आपका जो हार्ट है वो स्वस्थ है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर हमारा बीपी अगर नॉर्मल है, तो बीपी नॉर्मल होना भी इस बात का संकेत करता है कि हमारा हार्ट अच्छा है। और जो सबसे अच्छी बात है फ्रेंड, कि जो हमारा ओरल हेल्थ, अगर हमारा जो ओरल हेल्थ है, यानी हमारा जो मुंह वाला पोर्शन है, अगर इसकी हम अच्छे से साफ़ सफाई रखते हैं, ये अंदर से इसको अच्छे से क्लीन रखते हैं, टंग अच्छे से क्लीन रखते हैं, तो ये मान के चलिए कि हमारा जो हार्ट हेल्थ है वो भी सही रहेगा। तो फ्रेंड ये तो हमने बात कर ली कि कैसे मतलब क्या मिथ्स हैं और कैसे हमारा हार्ट हेल्थ की हम पहचान करें। आगे हम बात करते हैं कि हम अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए और हम क्या क्या कर सकते हैं, और डॉक्टर या न्यूट्रिनिस्ट क्या सजेस्ट करते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात है फ्रेंड, कि जब भी आपको हार्ट संबंधित कोई भी अगर इशू चल रहा है, अगर आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं और डॉक्टर से दवाइयाँ खा रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको अपने न्यूट्रिनिस्ट के पास भी अवश्य विजिट करना चाहिए। और न्यूट्रिनिस्ट के पास विजिट करके उनसे न्यूट्रिशन के बारे में फ्रेंड्स सलाह लें। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। डॉक्टर की दवाइयाँ और न्यूट्रिशन साथ साथ चलेंगी तो हमारे स्वस्थ होने के ज़्यादा चांसेस है फ्रेंड, चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा हम बात करें कि हमें ना बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत है। बैलेंस डाइट से मेरा मतलब है जो हमारी थाली होगी फ्रेंड, उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स है ना, कार्ब्स सही मात्रा में होने की ज़रूरत है। और हमें कितनी रिक्वायरमेंट है और कितना खा रहे हैं और कितना डिफिशियंसी है, ये हमें हमारा न्यूट्रिनिस्ट ही फ्रेंड सजेस्ट कर पाएगा, है ना। तो हम सबसे पहली बात है कि हमें डॉक्टर और न्यूट्रिनिस्ट दोनों की सलाह लेनी है, हमें बैलेंस डाइट को मेंटेन करना है। और हमें फ्रेंड हमें ना आप क्वार्टरली या आप साल में कम से कम 2 बार ये अपने कोलेस्ट्रॉल को चेक करवा लें, अपने बीपी को चेक करवा लें, कि अगर इनका नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। और ये जैसे भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है या बीपी का लेवल बढ़ता है, ये हमारे लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। तो अगर हम इसको पहले ही अर्ली साइंस जैसे दिखे, अगर इसको कंट्रोल कर पाएँ तो हमारे लिए बेहतर होगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, जो सबसे ज़रूरी बात है कि जो खासकर हार्ट डिजीज होता है, उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है फ्रेंड इनएक्टिविटी। वो ज़्यादा हम एक्टिविटी जो है ना, हम वो कर नहीं पाते। एक्टिविटी से मेरा मतलब है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, एक्सरसाइज की मात्रा कम हो जाती है। फ्रेंड अगर बात करें कि एक्सरसाइज जो है ना हमें रेगुलर करने की ज़रूरत है, खासकर एरोबिक एक्सरसाइजेज हो गए, कुछ वैसे एक्सरसाइज जिसमें हमें हमारा बॉडी जो है क्या कहते हैं थोड़ा सा स्वेट आउट करे, तो ये बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड अब तो लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिम में जाते हैं उनको भी हार्ट अटैक आ जाता है। फ्रेंड वो उनका हार्ट अटैक का वजह कुछ और है, उनका मतलब हार्ट में ब्लॉकेज होगा। तो वो ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सरसाइज करते हैं उनको हार्ट अटैक नहीं होगा, लेकिन चांसेस फ्रेंड उनके कम है। और उसका और भी कुछ कारण होंगे, इम्यूनिटी भी एक कारण हो सकती है जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक होते हैं। दूसरा जो फ्रेंड सबसे बड़ी जो ज़रूरत है हमें, कि हमें अपना अल्कोहल अगर हम पीते हैं, अगर हम शराब पीते हैं तो उसको बंद करने की ज़रूरत है। अगर हम सिगरेट पीते हैं तो बंद करने की ज़रूरत है फ्रेंड। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में बहुत प्रोड्यूस होते हैं, और फ्री रेडिकल जो है बहुत बड़ा फैक्टर है हमें बीमार करने में। और ख़ासकर जो क्रोनिक डिजीज़ में या आप ऑटो इम्यून डिजीज़ का जो सबसे बड़ा कारण है वो फ्री रेडिकल्स है। दूसरा जो फ्रेंड हमें अपना लाइफ स्टाइल को सुधारने की ज़रूरत है। लाइफ स्टाइल सुधारने से मेरा मतलब है कम से कम हमें 8 घंटे की नींद लेनी है ना। प्रॉपर आप क्या कहते हैं जो बैलेंस डाइट को लीजिए, वो आप रेगुलर वॉकिंग एक्सरसाइजेस करिए, कोई स्पोर्ट्स पिक करिए, उसको खेलिए। इसके अलावा अपने स्क्रीन टाइम को घटाइए, है ना फ्रेंड्स। तो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा हमें अपने इम्यूनिटी पे काम करने की ज़रूरत है। इम्यूनिटी, जी हाँ, इम्यूनिटी जितना हमारा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगा फ्रेंड,
वो जब भी हम इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो फ्री रेडिकल से लड़ने में हमारी हेल्प करता है, और फ्री रेडिकल्स को वो हमारे बॉडी से रिमूव करता है। और फ्रेंड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें वाटर इनटेक को बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें डेली कम से कम 10 ग्लास पानी पीने की ज़रूरत है, और ये अगर हम कर पाएंगे फ्रेंड्स, तो आप मान के चलिए कि ये हमारे लिए वरदान साबित होगा। इसके अलावा फ्रेंड, अगर अगर हम हेल्दी हैं, हमारा हार्ट हेल्दी है, या हम बीमार हैं, तो हमें कुछ सप्लीमेंट्स लेने की फ्रेंड बहुत आवश्यकता है। जैसे कि आप ओमेगा 3 इसे गुड फैट्स कहा जाता है। ये फ्रेंड अमृत के समान ही वाइटल है, इसको आप अवश्य लीजिए। वैसे मेरा ओमेगा 3 पे एक मैंने वीडियो बना रखा है, आप विस्तार से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, हमें ना गार्लिक, लहसुन लहसुन में कमाल के ना गुण होते हैं फ्रेंड, और ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा हम बात करें कि अंगूर के बीज का अर्क वो लेते हैं, या जिसे हम कोएंजाइम Q10 भी कहते हैं, हमारे सेल्स के लिए खाना होता है, वो लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा फ्रेंड, हमें मल्टी विटामिन्स जो सजेस्ट करते हैं डॉक्टर, वो हमें लेने की ज़रूरत है। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड, अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा को इंक्रीज़ करना। कहते हैं कि जितना हमारा बॉडी वेट है, उतना ग्राम लगभग प्रोटीन हमें लेना चाहिए। अगर हमारा 60 ग्राम बॉडी वेट है, हमें 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, सच्चाई ये है कि हम उतना ग्राम प्रोटीन ले नहीं पाते फ्रेंड्स। और तो हमें बाहर से प्रोटीन लेने की ज़रूरत है, और आप ध्यान रखें, प्रोटीन वैसा लें, एनिमल सोर्स वाला प्रोटीन नहीं, आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना है। अगर फ्रेंड ये सब चीज़ें हम करते हैं ना, तो आप मान के चलिए जो हार्ट रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं, चाहे वो हार्ट अटैक हो, बीपी हो, है ना, हाई बीपी, लो बीपी, ठीक है ना, वो अब हमारे नसों का पतला हो जाना, है ना, ये सब चीज़ें जो हैं फ्रेंड, हम उसको रोक पाएंगे। ये कोलेस्ट्रॉल का वो बढ़ जाना, ये सब चीज़ों को हम अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, हम फ्री रेडिकल से कंट्रोल कर पाएंगे फ्रेंड। अगर हमारा हार्ट हेल्दी है, तो आप मान के चलिए कि हमारा पूरा बॉडी पार्ट हेल्दी है फ्रेंड, है ना। तो जितना ज़्यादा हम अपने हार्ट का ध्यान रखेंगे, उतना ज़्यादा हार्ट हमारा ध्यान रखेगा। और एक बात याद रखिए कि अच्छे हेल्थ के लिए ना कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको वही काम करनी पड़ेगी, वो मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा। आप एक बात मान के चलिए, आपको हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप कोई भी काम करें, कोई भी चीज़ खाएं, तो या कोई भी चीज़ करें, तो उसके परिणाम के बारे में अवश्य सोच लें। अगर आप ऐसा सोच लेंगे फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आप अपने हेल्थ को ना एक अच्छा वरदान दे देंगे। और हमेशा लोग कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, हम ऐसा कहते हैं फ्रेंड, हम ऐसा कहते हैं। तो अगर हम ऐसा कहते हैं, तो उसको हमें करके दिखाने की भी ज़रूरत है। अगर हम ऐसा कर पाएंगे, तो अपने आप को हम स्वस्थ रख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।